मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमारा इंट्रोडक्शन की बात है वो हमारी की है फ्रैक्शन। 1 चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा वो पूरा अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते, ठीक है। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन इंटीजर्स कराया है, फिर एक्सरसाइज कराई है, फिर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो भी कराए हैं। सारा कुछ सिस्टमेटिक कराया है। आप एक बार जाके देखिए और विजिट करिए, सारा कुछ देखिए। इंट्रोडक्शन जो मैंने बोला था वो सब कुछ कराया, ठीक है। अब जो मैं करने वाला हूँ वो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन। बेटा फ्रैक्शन के बारे में ध्यान रखना। फ्रैक्शन जो होती है हमारी सेकंड क्लास से स्टार्ट हो जाती है। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है, किसको क्या हमारा होता है फ्रैक्शन में, उसको एक एक चीज को बहुत ध्यान रखना। फ्रैक्शन का जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है जिसको हम बोलते हैं, सीखते अभी तक करने आए वो क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन होती है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, फ्रैक्शन में जो देखो ऊपर और नीचे की वैल्यू चेंज होने पर फ्रैक्शन का नाम भी चेंज होता है। अगर ध्यान रखो, अगर हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर है, बात देखना, न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर है, डी है, डी से ज्यादा है, ठीक है, ये हमारी ज्यादा है, इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम इसमें से अगर डी की वैल्यू हमारी ज्यादा है, चलो डी की वैल्यू, डी पहले लिखा, डी की वैल्यू ग्रेटर है एन से, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई, दोनों मंत्र आपको समझ में आ गया। अगर हम अब इसके लिए कहें, अगर ये हमारे एन ज्यादा है तो हम लिख सकते हैं 15/4, ठीक है, 7/2, 13/3, ठीक है, 24/5। ऐसे ही आप और भी फ्रैक्शन बना सकते हैं। आपने एक चीज इसमें नोटिस की है, कोई भी फ्रैक्शन हो इसमें हमारा जो ऊपर की वैल्यू हमारी वो ज्यादा है, आप देख रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। जब हमारी ऊपर की वैल्यू ज्यादा हो यानी न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है हमारा, जैसे हमारा हमारा 9 है तो ऊपर 4 होगा, ठीक है, नीचे 11 है तो ऊपर 6 होगा, नीचे अगर 27 है तो ऊपर 8 होगा। मतलब कह सकते हैं कि जो नीचे की वैल्यू है वो हमारी ज्यादा होगी, ठीक है, ऊपर की। इन और भी ऐसी बहुत सारी फ्रैक्शन बन सकती हैं, ठीक है। दो बात आपको समझ में आ गई, एक हमारा इम्प्रॉपर का वर्ड और दूसरा हमारा प्रॉपर वर्ड, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। एक हमारा होता है मिक्स, मिक्स फ्रैक्शन। क्या होता है हमारे मिक्स फ्रैक्शन, क्या होता है, एक हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में। ये तीर रिवर्स भी जाता, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ये 15/4 लिख दिया, ठीक है, ये वर्ड लिख दिया, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा, 4 ये नीचे बचेगा, यानी कि जब 15 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 12 बार जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर जो होता है वो यहाँ होता है, ठीक है, जिससे डिवाइड करते वो बाहर आ जाता है और जिससे डिवाइड हम करते वो नीचे, जैसे डिवाइड हो गए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 7/2, और 7 में जब 2 का डिवाइड कर तो 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। जैसे 7 में मैं 2 का डिवाइड करूं तो 6 3 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हम ऊपर लिखते हैं और जितने बार होल होल डिवाइड होता है वो बाहर आ जाता है और जिससे डिवाइड वो नीचे हो जाता है, ठीक है, ये हमारा होता है। तो इस चीज को जो हमारा ये कन्वर्ट हो गया इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। और आपको इसको पता ही क्या बोलते हैं। लेकिन अब ये वापस हम इस चीज को ध्यान रखो, मिक्स फ्रैक्शन से हम चाहें ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन चाहे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाए,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाए इम्प्रॉपर। तो क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे 6 3 में, तो 6 और 1 को ऐड कर दें, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 2, यानी 6 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 7 अपॉन 2। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर टू मिक्स। ठीक है, एक बात समझ में आई, 3 बात आपको ध्यान रखना है। एक हमारा क्या करना है कि जो n अगर हमारा ग्रेटर होगा तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाएगा, अगर d ग्रेटर होगा तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाएगा, लाइक दैट। ठीक है, और एक हमारे एक टॉपिक जो होता है इम्प्रॉपर टू मिक्स या मिक्स टू इम्प्रॉपर, दोनों की बात देखिए। ठीक है, डिवाइड करके लिखेंगे तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा, अगर मल्टीप्लाई ऐड करके लिखेंगे तो हमारा वो क्या आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं कि इम्प्रॉपर क्या है, मिक्स क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दूसरी बात, अब एक हम चलते हैं नया टॉपिक है, इसमें इसमें इसी से ज्यादातर क्वेश्चन हम इसी से सॉल्व करेंगे, जो हमारा है अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज है, उसे जरूर देखना। ठीक है बच्चों, बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया, अनलाइक फ्रैक्शन, दूसरा लाइक फ्रैक्शन लिख लो, ऐसा जोड़ फ्रैक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्यों यार, देखो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हम जो हमारा नीचे होता है, क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर वो चेंज होना चाहिए। जैसे मैं या कुछ और लिखो, फिर वही लिख दिया। मतलब आप नीचे देखोगे तो ये जो होता है इनको बोलते हैं क्या, अनलाइक फ्रैक्शन। तो ध्यान रखो, जिस किसी में हमारा क्या होता है, हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा चेंज होना अलग अलग है, उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, जैसे ये 15 है तो ये भी नीचे 15 हो जाइए, ये 15 होना चाहिए। ये एक अलग ग्रुप हो गया लाइक, जैसे ये अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया। ऐसे ये लाइक के अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो इनको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन एक हमारा एक अच्छा सा पॉइंट ये है कि हमारा अनलाइक जो भी अनलाइक फ्रैक्शन है, जो भी अनलाइक फ्रैक्शन उसे लाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं, टू लाइक, अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन, इसको ना बोलना। क्यों नहीं बोलना, क्योंकि इससे ही सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। किन्हीं भी दो अनलाइक फ्रैक्शन को उठा लेते, जैसे 5/2 उठा लिया मैंने, एक 7/6 उठा लिया, दो फ्रैक्शन मैंने अनलाइक फ्रैक्शन उठा लिया। ठीक है, एक हमारा उठा लिया 3/6, ये हमारा 2 3 ले लेते, 2 और 3। ठीक है, ये ये दो फ्रैक्शन उठा ली, इनको भी अनलाइक, ये दोनों जो ग्रुप है हमारे अनलाइक के हैं। अब लाइक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल होते हैं, वो कैसे होते हैं एक एक को मैं समझाता हूँ। एक तो हमारा एलसीएम वाला एक मल्टीप्लाई वाला होता है। ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी होता है। ठीक है, उनको हर एक की को सीखोगे कैसे करना है, क्योंकि इन लाइक अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन करने के ही रूल से आप कर सकते हो। आप अगर जैसे मान लो हम मानते हैं कि जो लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन बनाना है, कि कोई टफ वर्ड आ गया, आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगे। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन सा एक वर्ड है, जैसे ये 30 है, इसमें आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें 30 का इसमें 20, तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा। तो उसके लिए भी हम अब सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है, कि
अनलाइक टू लाइक को एक सिंपल वे में और सही तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर उसी को टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, हमें पता है मेरे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन छोटा सा सेटअप है, लेकिन आपको इससे फायदा हो रहा है, आपको इससे लाभ हो रहा, तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों की प्रॉफिट हो। मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस करा रहा हूँ। जैसे मैंने अगर पहला चैप्टर इंटीजर्स को कराया है तो बहुत पूरा चैप्टर मैंने इंटीजर्स कराया, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा। इवन मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो टीचर नहीं कराते हैं, वो भी मैंने आपको समझाए हैं। तो आप देख लो मैं किस अच्छे लेवल से पढ़ा रहा हूँ, कौन से लेवल से पढ़ा रहा हूँ जो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को से पहुंच सकता है हमारे एक शेयर एक क्लिक से, तो एक बार जरूर ये कोशिश करें बच्चों। ठीक है, तो हम चलते हैं अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन और सम स्टेप हैं जो आप सीख सकते हो इजीली से। ठीक है बच्चों, तो अच्छा मैंने अभी आपको बताया था कि हम क्या बोलेंगे, अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन को हम कुछ टाइम में मैंने डिवाइड किया है। एक तो देखो, एक जो सबसे पहले मैंने लिया है, एक हमारा का टेबल मल्टीप्लाई, एक बोला मैंने क्रॉस, क्रॉस CROSS क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, एक मेरा है प्राइम फैक्टर प्राइम मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, और दूसरा मैंने एक लिया है हमारा एलसीएम। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं इसको समझते हैं टेबल मल्टीप्लाई को। देखो सबसे पहले 1 और 2 और 3 और 4, इनसे आपको ज्यादातर हेल्प मिल जाएगी। जैसे मैंने दो फ्रैक्शन को लिखा, दो फ्रैक्शन लिख रहा हूं, देखो 3/4 और 1/2। ठीक है, तो आप हमें देख सकते हो ये 2 है 4 है, तो आप देख सकते हो ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये देखो टेबल मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना टेबल मल्टीप्लाई। ये जो 4 है, ये जो 4 है इसको 4 बना सकते हैं, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो वहां 3/4 और 2/4, ये देखो अब दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गई, ये देखो टेबल मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 1/2 और 2/3, ये दो टेबल है, ये देखो दूसरा टाइप का है। ये देखो ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये 2 है और एक 3 है। 2 और 3 को हम अगर देखेंगे तो हम देखें इसको, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 3/6 और 4/6, ये भी सेम हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक होता है प्राइम नंबर वाला, जैसे ये इसको प्राइम नंबर भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हम मान ले सकते हैं, देखो एक हमारा प्राइम नंबर वाला ले लेते हैं, ये 1/5 है। ठीक है, और ये मान लेते 1/19 है। तो दोनों जब प्राइम नंबर को आपने देख लिया कि दोनों नंबर हमारे प्राइम नंबर हैं, दोनों प्राइम नंबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें 19 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 19/85 95 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/95। ठीक है, ठीक है, ये दोनों दोनों सेम हो गए। तो ये हमारा प्राइम नंबर वाला होता है। एक होता है प्राइम क्रॉस प्राइम, एक होता है एलसीएम वाला। जैसे हम मान लेते हैं
ठीक है। ट्वेंटी फोर, 8, 36, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे ना तो क्या एलसीएम आएगा, देखो एलसीएम देखो, एलसीएम इसका एलसीएम एक से ज्यादा देखेंगे तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये ये हमारे दो फ्रैक्शन के लिए काम करते हैं, टू फ्रैक्शन के लिए। जब टू फ्रैक्शन हमारे ऐसे दिया है तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई और टेबल मल्टीप्लाई और प्राइम प्राइम मल्टीप्लाई ये इसमें लगते हैं। एलसीएम हमारा क्या होता है, जब बड़ा नंबर हो, दोनों का बड़ा नंबर हो, जब बड़ा नंबर हो दोनों का तो हम एलसीएम लेंगे। देखो 24, ठीक है, 8 और 36, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे, ये हमारा 12 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, ये 18 बार कटेगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, ये 6 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, ये 3 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा, ये 9, और 3 से काटेंगे ये 1 बार और 1 और 3, फिर 3 से काटेंगे ये 1 1। तो अब देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 8 मल्टीप्लाई 9, 72, 72 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनका 72 बनाने के लिए बेटा मैं किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ध्यान रखो बेटा, अब किसका मल्टीप्लाई, हाँ बेटा 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये हमारा या भी हमारा 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये हमारा 72, ये 72, ये 72, तो ऐसे हम सेवन करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई 72, ठीक है, और 27 72 और 2/72 ये आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से ये फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो हम सॉल्व करेंगे, एक तो क्या क्या करना होगा वो ध्यान रख लो। देखो हम इन चीजों को हटा देते और एक बार डिस्कस करा देते कि इसमें हमें तुम्हें सॉल्व क्या क्या सॉल्यूशन करने हैं, तो आपको ये बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि हमें इस फ्रैक्शन में हमें करना क्या। देखो अब हम देख लेते हैं इसमें मुझे क्या सॉल्व करना, क्या टॉपिक रहेंगे। एक तो बेटा जो टॉपिक रहेगा हमारा, सबसे पहला टॉपिक रहेगा, मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो बच्चों आपको इसमें क्या क्या सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा फ्रैक्शन को, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका पहले टॉपिक है, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन। इसका यूज कैसे करेंगे बेटा, ध्यान रखना, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन का हम जो अभी आपको बताया अनलाइक टू लाइक करके यूज करना, ठीक है। दूसरा बेटा हमारा क्या आएगा, आपको दूसरा असेंडिंग और डिसेंडिंग आसा, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तीसरा टॉपिक आपको क्या से एडिशन आ सकता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारी होंगी, प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम होगी बहुत सारी, नंबर ऑफ वर्ड प्रॉब्लम होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, सॉल्व करना का आपको एडिशन। दूसरा क्या होगा, आपको प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, प्रोडक्ट माने होता मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड करना होगा, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपको इस चीज को इतना सॉल्व करना पड़ेगा। और एक चीज जो हमारी क्या है, जैसे हमारा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर टू मिक्स और मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर, ये आपको भी करना पड़ेगा। इतने में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे कुछ पॉइंट है जिसपे हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से हम समझाएंगे इन चीजों को, ठीक है। तो अब सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.1 एक्सरसाइज के साथ आएंगे
और हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका कोई भी डाउट या कोई भी कमेंट हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो और लोगों को भी शेयर करें, स्टेटस पे लगाएं, व्हाट्सएप पे लगाएं। आप बहुत सारे सोशल मीडिया जहाँ से आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, देखते रहिए एग्जाम्स को। जय हिंद।